नमस्कार, मैं हूं पवन लालचंद और मेरे YouTube प्लेटफॉर्म द न्यूज़ अड्डा पर आपका स्वागत है। 30 जनवरी को जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर रहे होंगे, तब लोकसभा चुनाव को महज 14-15 महीने का वक्त ही बचा होगा। तो क्या समझा जाए कि हाड़ कपा देने वाली ठंड में टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी अब 2024 के चुनावी दंगल में चुनाव जीतने के आदी हो चुके बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनावी खम ठोकने लायक मादा इकट्ठा कर चुके हैं? क्या समझा जाए कि राहुल गांधी ने वो ताकत बटोर ली है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें अब तक अजेय समझा जा रहा है, उनके सामने कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने से पहले विपक्षी कैंप में जो संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, या समझा जाए कि वो मुख्यमंत्री छत्रप जिनके अंदर दिल्ली की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की जो एक तरह से एक उम्मीदें हिलोरे मार रही हैं, महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही हैं, उनके सामने खुद को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि कम से कम 3 राज्यों के मुख्यमंत्री नज़र आते हैं जो खुद को 2024 की लड़ाई में बड़ी भूमिका में, बड़ी रेस में देख रहे हैं। सबसे पहले अगर बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तृणमूल नेता ममता बनर्जी की करें, तो ममता बनर्जी के पास आज लोकसभा में 23 सांसद हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहद ताकत लगा करके ममता बनर्जी को पटकनी देने की कोशिश की थी, लेकिन ममता बनर्जी का बाल भी बाका बीजेपी नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी का जादू पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाया। जाहिर उसके बाद से ममता बनर्जी को लगता है कि वो 2024 के चुनाव में न केवल पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जबकि कुछ दूसरे राज्यों में भी वो बड़ी भूमिका निभाएगी, उसकी पार्टी को ताकत मिलेगी। दूसरा मुख्यमंत्री तेलंगाना से आता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी जिस तरह से टीआरएस को बीआरएस बना चुके हैं, ये बताता है कि दिल्ली के तख्त को लेकर के किस तरह की तैयारियां, किस तरह की महत्वाकांक्षाएं उनके मन में भी हिलोरे मार रही हैं। लेकिन क्या तेलंगाना में बीजेपी के साथ उलझे हुए केसीआर दिल्ली की राजनीति में राहुल गांधी को काटकर विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे? क्योंकि उनको उससे पहले 2023 में बीजेपी से मुकाबला करते हुए तेलंगाना के अपने गढ़ को भी बचाना है। तीसरे मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी छोड़कर फिर आरजेडी के साथ गठबंधन करके फिर से एक तरह से बिहार की सत्ता हासिल की है, और अब ये कहा जा रहा है कि जेडीयू आरजेडी मिल करके दिल्ली में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी किए हुए हैं। तो क्या नीतीश के मंसूबे पूरे हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से आरजेडी बार बार कह रही है कि वो चाहेंगे कि नीतीश बिग रोल में नज़र आए दिल्ली की राजनीति में। कम से कम ये 3 मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा शरद पवार जैसे कुछ चेहरे और भी हैं जो चाहते हैं कि अगर मौका उनके हाथ आए तो वो भी प्रधानमंत्री की रेस में दिखना चाहते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं, जो 7 सितंबर से जब पिछले साल शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, तब कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि राहुल गांधी इस तरह से एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर बड़ी छाप छोड़ पाएंगे। लेकिन जब राहुल गांधी अपनी यात्रा करीब 12 राज्यों से गुजर करके जब पंजाब में आजकल वो घूम रहे हैं, उसके बाद हिमाचल होते हुए जब वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में दाखिल करेंगे, तब तक ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने एक माहौल बनाने की कोशिश कर दी है। और अब उनके विरोधी भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर के सपने में भी ऐसा नहीं सोचा गया था। बीजेपी कॉरिडोर्स में खूब इस पर चर्चा होती है कि आखिर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जिस तरह से बार बार हमले करके राहुल गांधी एक इमेच्योर पॉलिटिशियन को एक मैच्योर पॉलिटिशियन बनने का मौका दे दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ऐसा ही सोच रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की पूरी व्यूह रचना उन्हीं के इर्द गिर्द बुनी जाती है। चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। 24 का चुनाव भी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक के सहारे ही जीतना चाहती है। तो क्या समझ लिया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह से बीजेपी के रणनीतिकार ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्या उसी तरह से जो विपक्षी कैंप के जो प्रधानमंत्री पद के जो महत्वाकांक्षाएं पाले हुए मुख्यमंत्री हैं, जो
राज्यों के छत्रप हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर जैसे चेहरे भी, वो भी एक तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं कि राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो 7 सितंबर 2022 तक के राहुल गांधी हुआ करते थे। इन राज्यों की यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पूरी तरह से चेंज हो गए हैं और विपक्ष के एक तरह से अनडिस्प्यूटेडली वो एक बड़े चेहरे हैं जिसके पीछे ही लामबंद होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के करीब 3 जिलों की अपनी 2.5 दिन की यात्रा में भले मायावती हो या अखिलेश यादव हो, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना करके रखी हो, लेकिन एक मैसेज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में भी राहुल गांधी देकर गए हैं कि उनके पक्ष में किस तरह से बड़ी तादाद में किसान और माइनॉरिटी तबका निकल करके आया है। जिस तरह से राकेश टिकैत ने आगे बढ़कर के राहुल गांधी की अगवानी की, ये बताता है कि जो किसान एक तरह से अनरेस्ट है उत्तर भारत में, हिंदी बेल्ट में, काऊ बेल्ट में, उसको भी राहुल गांधी एक तरह से अपने साथ पॉलिटिकली जोड़ना चाहते हैं, चुनावी तौर पर उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। पंजाब में जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भी राहुल गांधी किसान पॉलिटिक्स को लेकर के कांग्रेस की संजीदगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सिर्फ भारत को जोड़ने की यात्रा नहीं की है, राहुल गांधी कांग्रेस के पक्ष में किस तरह से वोटों को जोड़ सकते हैं, माइनॉरिटी को किस तरह अपने पक्ष में ला सकते हैं, दलित वोट को किस तरह अपने पक्ष में ला सकते हैं, किसान वोट जिस तरह से जिसकी पिछले समय में नाराजगी बीजेपी से, केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के देखी गई, उसको भी राहुल गांधी अपने साथ लाना चाहते हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी 2023 में जब अपनी यात्रा को जनवरी 30 को समाप्त कर रहे हैं, उसके बाद जो एक तरह से चुनावी बिगुल राज्यों का बजने वाला है, वहां कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करा पाएंगे? क्या वो छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे अपने राज्यों को बचाने में कामयाब रहेंगे? क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस अपनी ताकत दिखा पाएगी? क्या सत्ता में हासिल कर पाएगी? ये ऐसे पेचीदा सवाल है। यानी एक तरह से ये एक आग का दरिया है, सियासी आग के दरिया से गुजर करके राहुल गांधी को निकलना होगा, तभी जो 24 का जो फाइनल होना है उसमें वो कम से कम एक तरह से विपक्ष के नेताओं के पास फिर बहुत ऑप्शन भी नहीं रहेंगे राहुल गांधी के पक्ष में लामबंद होने को लेकर के। लेकिन कम से कम भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपना नया तेवर और जो क्लेवर दिखाया है, उसने विपक्ष के भीतर विपक्ष का चेहरा कौन वाली बहस को काफ़ी हद तक एक तरह से कमज़ोर ज़रूर कर दिया है। अभी भी ममता बनर्जी की ज़रूर महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने जिस एग्रेसिव अप्रोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र की सरकार पर जो हमला बोला है, और जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर जो एग्रेशन दिखाया है, उसने कई राज्यों के छत्रपों को मजबूर किया है। जिस तरह से नीतीश कुमार यात्रा पर निकल पड़े, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल पड़े हैं, ये बताता है कि राहुल गांधी को 7 सितंबर 2022 से पहले जिस तरह से लिया जा रहा था उस तरह का माहौल नहीं है। राहुल एक तरह से पूरी तरह चेंज हो चुके हैं, और जब राहुल गांधी को गंभीर पॉलिटिशियन के तौर पर अब जब देखा जा रहा है, तो क्यों नहीं समझा जाए कि बीजेपी में जो बेचैनी दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी को अब ज़्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता है। 2024 में बीजेपी मानकर चल रही है, हो ना हो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जिस एग्रेशन के साथ, जिस आक्रामकता के साथ राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, केंद्र की नीतियों पर हमला बोलते हैं, अब शायद ही विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा है। अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है जब ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो या नीतीश कुमार है, दूसरे कोई और नेता हो जिनके मन में प्रधानमंत्री को लेकर के, जो पद को लेकर जो हिलोरे मार रही हूँ, वो भी और ज़्यादा शांत होती नजर आएंगी। लेकिन उससे पहले कांग्रेस को 2023 का जो सेमीफाइनल है 24 से पहले, उसमें बहुत कुछ करके दिखाना पड़ेगा। खासतौर पर कर्नाटक जो दक्षिण का जो दुर्ग है, वहाँ क्या बीजेपी से सत्ता कांग्रेस छीन पाती है? मध्य प्रदेश से क्या बीजेपी को सत्ता से कांग्रेस बाहर कर पाती है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ क्या वो बचा पाती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से गुजर करके जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो माहौल बनाया है, उसका पता चल पाएगा कि पॉलिटिकली कांग्रेस कितना उसका बेनिफिट उठा पाई है। और यही तय करेगा कि 24 में विपक्ष की आवाज़ें धीरे धीरे शांत होकर किस तरह से राहुल गांधी के पीछे लामबंद होती नजर आती हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक तरह से चौंकाने वाला काम ज़रूर किया है कि अब उनको बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लिया जा सकता है। नमस्कार।